किसी कंपनी को एनालाइज करते टाइम हम बहुत कुछ देखते हैं। लाइक हम उसका डेट लेवल देखते हैं, उसकी ग्रोथ देखते हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, उसका बिजनेस मॉडल समझते हैं एंड और भी बहुत कुछ। एंड आज की वीडियो में हम उसका डेट लेवल कैसे चेक करते हैं, किसी भी कंपनी का डेट लेवल कैसे चेक करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, किसी भी कंपनी का डेट लेवल चेक करने के लिए मैं कुछ रेशोज़ का यूज़ करता हूँ। उन रेशोज़ का मतलब क्या है, उनको कैसे एनालाइज करना है, इन दोनों चीज़ों के बारे में आज आप अच्छे से जान जाओगे। किसी भी कंपनी का डेट लेवल चेक करने के लिए हम 3 रेशोज़ का यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज डेट टू इक्विटी रेशो, सेकंड वन इज डेट टू एसेट रेशो एंड थर्ड वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। आइए अब एक एक करके इन तीनों रेशोज़ का मतलब एंड इसका एनालिसिस पार्ट समझते हैं। डेट क्या होता है? उधार या फिर कर्जा। कंपनी उधार लेने के बाद या फिर आप कह सकते हैं डेट लेने के बाद कंफर्टेबल है या नहीं, या फिर फ्यूचर में अगर कोई डिफिकल्टी आ गई तो कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है या नहीं। इन चीज़ों का पता हमें डेट एनालिसिस से लगता है। हमारी फर्स्ट डेट रेशो है डेट टू इक्विटी रेशो। सो डेट टू इक्विटी रेशो को कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेट टू इक्विटी रेशो इज इक्वल टू टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी एंड टोटल डेट इज इक्वल टू टोटल शॉर्ट टर्म डेट प्लस टोटल लॉन्ग टर्म डेट। सी बैलेंस शीट का इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। लेफ्ट साइड पे एसेट्स होते हैं एंड राइट साइड पे लाइबिलिटीज एंड इक्विटी सेक्शन होता है। सो टोटल इक्विटी की फिगर तो हमें यहाँ से सीधा मिल जाएगी। रही बात टोटल डेट को कैलकुलेट करने की। सी लाइबिलिटीज फर्दर 2 टाइप्स की होती है, करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज काफ़ी चीज़ों से मिलकर बनती है, जिसमें से एक शॉर्ट टर्म डेट भी होता है। सो शॉर्ट टर्म डेट फिगर आपको यहाँ से मिल जाएगी। सिमिलरली नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी काफ़ी चीज़ों से मिलकर बनती है, जिसमें से एक लॉन्ग टर्म डेट भी होता है। सो लॉन्ग टर्म डेट की फिगर आपको यहाँ से मिल जाएगी। एंड जब आप दोनों को ऐड करोगे, शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट, तो आपको टोटल डेट की फिगर मिल जाएगी। एंड जब आप टोटल डेट को टोटल इक्विटी से डिवाइड करोगे तो आपके पास डेट टू इक्विटी रेशो आ जाएगी। आइडियली अगर डेट टू इक्विटी रेशो 0.7 से कम हो तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है एंड इसके ऊपर डेट का ज़्यादा बर्डन नहीं है। बट पीटर लिंच सजेस्टेड अगर डेट टू इक्विटी रेशो 0.33 से भी कम है तो ये एक बहुत अच्छा साइन है किसी भी कंपनी के लिए। इससे ये पता चलता है कि कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे है एंड उसके बैंकरप्ट होने के चांसेस बहुत कम है। बिकॉज इन रिसेशंस एंड इन अदर बैड टाइम्स कंपनीज जिनकी डेट टू इक्विटी रेशो 0.33 से भी कम होती है उसके बेटर चांसेस होते हैं, और आप कह सकते हो हायर चांसेस होते हैं सर्वाइव करने के। एक मेन पॉइंट, आप हमेशा इस रेशो को सेम इंडस्ट्री की कंपनीज के साथ कंपेयर करो, लाइक TCS का विप्रो के साथ या फिर इन्फोसिस के साथ। बिकॉज हर इंडस्ट्री का डेट स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। पावर एंड एनर्जी कंपनीज का डेट स्ट्रक्चर हाई होगा, वहीं सॉफ्टवेयर कंपनीज का डेट स्ट्रक्चर लो होगा। सो कॉमन सेंस हमें यही कहती है कि हमें किसी कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो को सेम इंडस्ट्री की कंपनीज के साथ कंपेयर करना चाहिए। सो फर्स्ट डेट रेशो हमने देख ली। अब सेकंड डेट रेशो की ओर बढ़ते हैं, जो है डेट टू एसेट रेशो। सो डेट टू एसेट रेशो इज इक्वल टू टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल डेट को कैसे फाइंड आउट करना है ये मैंने आपको पहले बता दिया। एंड टोटल एसेट्स आपको बैलेंस शीट की लेफ्ट हैंड साइड से मिल जाएंगे। एंड जब आप टोटल डेट को टोटल एसेट से डिवाइड करोगे तो आपको डेट टू एसेट रेशो मिल जाएगी। डेट टू एसेट रेशो में बताती है कि कितने % एसेट्स किसी कंपनी ने डेट से फाइनेंस किए हैं। बिल्कुल डेट टू इक्विटी रेशो जैसे, जितनी ज़्यादा डेट टू एसेट रेशो उतना ही खतरा किसी कंपनी के ऊपर बैंकरप्ट होने का। आइडली ये रेशो 0.5 से कम होनी चाहिए। अगर ये रेशो किसी कंपनी की 0.5 से कम होती है तो हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर डेट का ज़्यादा बर्डन नहीं है। वहीं अगर ये रेशो 0.8 या फिर 1 से ज़्यादा हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि कंपनी का रिस्क भी बढ़ गया है एंड रिसेशंस एंड टफ टाइम्स में उसके बैंकरप्ट होने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। अगेन आपको ये रेशो भी सेम इंडस्ट्री की कंपनीज के साथ कंपेयर करनी है, बिकॉज हर इंडस्ट्री का डेट स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अगर आप TCS की डेट टू एसेट रेशो कंपेयर करना चाहते हो तो आप या तो इन्फोसिस से करोगे या फिर विप्रो से करोगे। सो हमने डेट टू इक्विटी रेशो देख ली एंड डेट टू एसेट रेशो देख ली। अब हम थर्ड रेशो की ओर बढ़ते हैं, जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। सो EBIT इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस इज इंटरेस्ट पेएबल ऑन एनी बोरोइंग्स सच एज बॉन्ड्स, लोन्स एक्सेट्रा। सो EBIT एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस ये दोनों ही फिगर्स आपको किसी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएगी। एंड ये रेशो हमें ये बताती है
कि कंपनी कितनी कंफर्टेबल है अपनी ऑपरेटिंग इनकम से इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करने में। अगर ये रेशो 2 के इक्वल है तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपनी ऑपरेटिंग इनकम से 2 बार इंटरेस्ट एक्सपेंस को पे कर सकती है। वहीं ये अगर ये रेशो 3 के इक्वल है तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग इनकम से 3 बार इंटरेस्ट एक्सपेंस को पे कर सकती है। आइडियली ये रेशो 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे तो ये रेशो जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है, लेकिन सेफ साइड पे रहने के लिए आपको हमेशा वो कंपनी सेलेक्ट करनी है जिनकी ये रेशो 3 से ज़्यादा है। अगर ये रेशो 3 से कम होती है तो कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा रिसेशन में या फिर उसके बुरे वक्त में ये इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करने के लिए, बिकॉज इंटरेस्ट एक्सपेंस तो कंपनी ने पे करना ही करना है। अगर ये रेशो 1 से भी कम होती है तो ये सबसे बेकार सिचुएशन है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि इसका मतलब कंपनी अपने ऑपरेटिंग इनकम से अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस भी पे नहीं कर सकती। सो ऑलवेज सेलेक्ट कंपनीज जिसकी ये रेशो 3 से ज़्यादा है। एंड ऑल्सो रिमेंबर, इस रेशो को आप सेम इंडस्ट्री की कंपनी से कंपेयर कीजिए। सो हमने अभी तक तीनों रेशोज के बारे में पढ़ लिया, डेट टू एसेट रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो। मीन्स अब से आप किसी भी कंपनी का डेट एनालिसिस बड़े आसानी से कर सकते हो। एंड एक और बोनस टिप आपके लिए, आप किसी भी कंपनी की इन तीनों रेशोज का पिछले 5 साल का ट्रेंड देखो। अगर डेट टू इक्विटी रेशो का ट्रेंड नीचे जा रहा है तो ये एक बहुत अच्छा साइन है किसी भी कंपनी के लिए। वहीं अगर डेट टू एसेट रेशो का भी ट्रेंड नीचे जा रहा है तो ये भी बहुत अच्छा साइन है किसी भी कंपनी के लिए। एंड अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो का ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो भी ये बहुत अच्छा साइन है किसी भी कंपनी के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अब तक सब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड आप हमसे कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।